इजराइल ने हिजबुल्ला के 2 सुप्रीम लीडर को बम, गोलियां, मिसाइल से नहीं मारा है। नसरल्ला और उसके बाद चीफ बने सैफुद्दीन की मौत दम घुटने से हुई है। लेबनान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला चीफ हाशिम सफीउद्दीन की मौत अल माजरा में एक इमारत के नीचे बनी टनल में हुई है। आईडीएफ ने इस सुरंग में अंधाधुंध बमबारी की थी। तब हाशिम के साथ 7 लड़ाके भी मौजूद थे। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद भी हाशिम जिंदा बचा रहा। 3 दिन बाद दम घुटने से हाशिम और 7 लड़ाकों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुरंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी था, लेकिन 3 दिन बाद टनल में स्टोर की गई ऑक्सीजन खत्म हो गई। हमले के कई दिन तक आईडीएफ ने इस इलाके की निगरानी जारी रखी, जिससे हाशिम की सुरंग में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकी। इजराइल के भीषण हमले के बीच हिजबुल्ला चीफ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मारा गया। हसन नसरल्ला की मौत की वजह भी दम घुटना ही था। इजराइल ने अंडरग्राउंड टनल में ठिकाने बनाए हिजबुल्ला लड़ाकों को अब दम घोट कर दफनाने की रणनीति बना ली है। हालांकि इजराइल के लिए असल मुसीबत हिजबुल्ला लड़ाके नहीं, कजान में बना अमेरिकी विरोधी महाशक्तियों का गठजोड़ है। रूस में हो रही ब्रिक्स समिट में प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी कर ली है। पुतिन ने क्लियर मैसेज दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका ने उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है, जिसका बदला लिया जाएगा। Это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. पुतिन ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा, लेकिन यूक्रेन की जगह सुपर पावर को पुतिन खाड़ी युद्ध में उलझाएंगे और उसी तर्ज पर सबक सिखाएंगे जैसे सीरिया सिविल वॉर में सिखाया था। 22 सितंबर 2014 को अमेरिका ने सीरिया के गृह युद्ध में जोरदार एंट्री ली थी। सुपर पावर ने टेरर ग्रुप आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व रखा था, जिसका असल मकसद सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकना था। लेकिन रूस ने अमेरिका के मंसूबे पूरे होने नहीं दिए। 5 साल तक युद्ध में जानमाल का नुकसान झेलने के बाद अमेरिका को सीरियाई वॉर जोन छोड़ना पड़ा। फरवरी 2019 तक अमेरिका ने अपने ज्यादातर फोर्स को सीरिया से हटा लिया। तब नेटो फोर्स का सदस्य होकर भी तुर्की ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था। सीरिया में 900 जवानों को तैनात कर अमेरिका ने युद्ध से पीछा छुड़ाया। ठीक उसी तरह एक बार फिर तुर्की और रूस ने अमेरिका को खाड़ी के वॉर जोन में पीटने का प्लान बना लिया है। रूस के इस मिशन में चीन और बेलारूस भी पूरी तरह से साथ हैं। इसकी तस्दीक कजान में आई तस्वीरें कर रही हैं। रूस की ये गोलबंदी खाड़ी युद्ध को नया मोड़ दे सकती है, जिससे दूर रहकर अमेरिका सुपर पावर होने का औहदा भी खो देगा। ऐसे में 7 फ्रंट पर युद्ध में उलझा इजराइल क्या करेगा? जाहिर है इजराइल बचेगा नहीं। अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा। खाड़ी की लड़ाई में अमेरिका की दस्तक एटमी घमासान में बदल सकती है, जिससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। और महायुद्ध के बीच हमास ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हमास ने इस बात का दावा कर दिया है कि अगर इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार होता है और गजा पट्टी से पीछे हट जाता है तो हम कैदी विनिमय समझौते के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। महायुद्ध के बीच हमास ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हमास की तरफ से कहा गया है अगर इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार होता है और गाजा पट्टी से पीछे हट जाता है तो कैदी विनिमय समझौते के लिए हमास पूरी तरह से तैयार है। इस बात का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन शर्त रखी गई है कि पहले गाजा पट्टी से इजराइल को पीछे हटना होगा। इजरायली सेना और हिजबुल्ला के बीच जंग हर दिन के साथ और ज्यादा तेज होती चली जा रही है। इजरायली सेना ने जहां लेबनान के नवाती, टायर और धाया पर कहर बरसाया हुआ है, वहीं हिजबुल्ला अब नॉर्थ इजराइल पर अटैक तेज कर चुका है। इसमें इजरायली सेना को बहुत ज्यादा नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है। हिजबुल्ला के खिलाफ भले ही इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन तेज किए हुए हो, लेकिन उसे इसमें कामयाबी मिल नहीं पा रही।
लगभग एक महीने के बाद भी इजराइल ईरान से मिसाइल हमले का बदला नहीं ले पाया है। इधर रूस की जमीन से ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान यह है कि इजराइल बहुत जल्द ही जंग हारने जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन ने ईरान को ऐसे हथियार दे दिए हैं जो इजराइल को तबाह कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रूस की जमीन से इजराइल को धमकी, हमला हुआ तो मिटा देंगे। भले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों के दम पर ऐलान करें कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, लेकिन हकीकत में इजराइल के लिए ईरान पर बहुत बड़ा हमला करना जरा भी आसान नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल में 200 मिसाइलों से हमला करके साबित कर दिया था कि ईरान 2000 किलोमीटर दूर से भी इजराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की क्षमता रखता है। 1 अक्टूबर के बाद से ईरान ने साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह और हुथी लड़ाकों के साथ वो चट्टान बनकर खड़ा हो चुका है। इजराइल के खिलाफ ईरान का ये दमखम साफ दिखाता है कि ईरान को रूस और चीन से जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। हम आपको रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां साफ साफ देखा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ ईरान की जो जंग चल रही है, उस जंग में रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस के कजान में ईरान के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन की ये तस्वीर देखिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। मसूद पजेश्कियन की बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ समझा जा सकता है कि वो इजराइल के बड़े हमलों की खबरों को लेकर जरा भी परेशान नहीं है। अब आप ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ये तस्वीर देखिए, जिसमें हाथ मिलाते दोनों के तेवरों को देखकर समझा जा सकता है कि रूस जंग के मैदान में ईरान के साथ डटकर खड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई इस मीटिंग में दोनों तरफ के टॉप मंत्री और अफसर भी मौजूद थे, जिसमें ईरान और रूस दोनों ने ही इजराइल के रवैये पर सीधा हमला किया है। पुतिन और मसूद पजेश्कियन दोनों ने ही इजराइल को खुली चुनौती दी है। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया है कि इजराइल को ये जंग बहुत भारी पड़ सकती है। Взаимный курс на всемирное укрепление наших связей. Они находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер. Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। लेबनान के साथ साथ इजरायली सेना ने गजा पर भी एक बार फिर से चढ़ाई शुरू कर दी है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर यह है कि इजरायली सेना ने गजा में एक स्कूल में बनाए गए शेल्टर पर अटैक कर दिया है, जिसमें 16 लोगों की मौत भी हो गई है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई मिल रही है। गजा में स्कूल में बने एक शेल्टर पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया गया है और इसी हमले में 16 लोगों के मारे जाने की भी बड़ी खबर मिल रही है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इजराइल को एक भयावह चेतावनी दे दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने दो टूके कह दिया कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान अविश्वसनीय प्रतिक्रिया जरूर देगा।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इजराइल को एक भयावह चेतावनी दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने दो टूक कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान अविश्वसनीय प्रतिक्रिया देगा। ईरान में मौजूद रूसी युद्धपोत रूसी मिसाइलों के दम पर ईरान इजराइल पर फिर से बड़ा हमला कर सकता है। ईरान का दावा है कि उसके पास खुद का तैयार किया गया एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस की S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम की तरह है। अभी तक इस सिस्टम का टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ईरान का दावा है कि वो इजराइल के मिसाइलों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले इजराइल ने ईरान इसफान पर हमला किया था जिसे पकड़ा नहीं जा सका। खास बात यह है कि ईरान के पास रूस के MiG-29 और अमेरिका के F-14 फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट भी है। यह अलग बात है कि ये दोनों ही फाइटर आज के वक्त में पुराने हो गए हैं, लेकिन अभी भी घातक हमला कर सकते हैं। कमांडर अली का खुला चैलेंज, नहीं जीत पाएगा इजराइल। इधर 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के आदेश पर ईरान के टॉप कमांडर इजराइल को नए सिरे से खुला चैलेंज देने में लगे हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये हैं ईरान के टॉप कमांडरों में से एक मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी, जिन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इजराइल अब ईरान पर हमला करने लायक ही नहीं बचा है। सिर्फ इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। 67 साल के IRGC कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी का ईरान पर इजराइल के संभावित हमले पर बड़ा दावा किया गया। IRGC कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने डंके की चोट पर कहा है। कमांडर अली जाफरी ने कहा कि ईरान से बदला लेने के लिए इजराइल की तरफ से कोई बड़ा हमला करने की संभावना नहीं बची है। कमांडर अली जाफरी का मानना है कि इजराइल बड़ा और घातक हमला करने की बजाय एक प्रतीकात्मक या कहें कि सीमित हमले का सहारा ही ले सकता है। मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी का साफ कहना है कि इजराइल ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर को हुए मिसाइल हमलों के बाद से डरने लगा है। The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. वहीं दूसरी तरफ इजराइल में ईरान पर हमला करने को लेकर बहुत ही जबरदस्त तैयारियों की खबरें भी सामने आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कहा है कि इजराइल ईरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है जो दुनिया को हैरान कर देगा और इजराइल की हवाई क्षमता साबित कर देगी कि इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जो इस तरह के हमले कर सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने की क्षमता हासिल कर ली है। ईरान पर हमला करने को लेकर खास तैयारियां भी हो चुकी है। इसके लिए इजराइल ने F-15 आई स्क्वाड्रन से लेकर के F-16 आई सूफा स्क्वाड्रन तक को तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि इस प्रकार की क्षमता रूस और अमेरिका की एयरफोर्स के पास है। विदेशों में छपी कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने F-35 में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे उसका फ्यूल टैंक अलग किया जा सके और इसके साथ ही ये फाइटर रडार की जद में भी ना आए। इजराइल के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल हैं। इजराइल में ऐसी भी मिसाइलें तैयार है जिन्हें फाइटर जेट से टारगेट पर छोड़ा जा सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल हैं। इससे दुश्मन को तैयारी का काफी कम वक्त मिल पाता है। इन मिसाइलों से टारगेट पर हिट करने के चांस ज्यादा हैं। कुल मिलाकर जहां एक तरफ ईरान के साथ रूस चट्टान बनकर खड़ा है, तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश आ गए हैं। अब देखना यह है कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कब करता है और अगर इजराइल हमला करता है तो फिर ईरान इजराइल से हमले का बदला कैसे लेता है।
लेबनान में इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक के बाद खाने और पानी की बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है और कई देश लेबनान के लिए मानवीय सहायता भी भेज रहे हैं। इन सब के बीच भारत की तरफ से लेबनान को मानवीय सहायता की पहली खेप भेज दी गई है और ये खेप बेरूत पहुंची है। भारतीय राजदूत नूर रहमान की मौजूदगी में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर फिरस आबिदब को मानवीय सहायता की पहली खेप सुपुर्द कर दी गई है।